स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। 8 में है कि इफ a इक्वल टू 1 6 1 5 6 7, एक मैट्रिक्स है 1 5 6 7। आपको प्रूव करना है कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक है और a माइनस a डैश s2 सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक। a प्लस a डैश को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है और a माइनस a डैश को s2 सिमेट्रिक। देखिए सबसे पहले a डैश, दिस इंप्लाइज दैट a डैश क्या हो गया आपका 1 5 6 7। a का ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस a डैश, a प्लस a डैश नहीं करते। a क्या है आपका 1 5 6 7 प्लस a डैश 1 6 5 7। ऐड करिए इसको 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 5 और 7 प्लस 7। तो क्या आ गया आपके पास 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14। ये आपका a प्लस a डैश। अब a प्लस a डैश सिमेट्रिक कब होगा? जब a प्लस a डैश का ट्रांसपोज जो है वो a प्लस a डैश ही मिले। ठीक है ना a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये हो गया आपका 2 11 11 14 और इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करिए क्या आएगा आपके पास 2 11 11 14। ठीक है, तो ये a प्लस a डैश ही आ गया इक्वल टू a प्लस a डैश। a प्लस a डैश का होल डैश a प्लस a डैश है, सो a प्लस a डैश is symmetric। ठीक है ना। सेकंड a माइनस a डैश। अब ये सेकंड क्या प्रूव करना है a माइनस a डैश s2 सिमेट्रिक। देखिए 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7, यही कर देते हैं 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 और 7 माइनस 7। क्या आ गया 0 माइनस 1 1 0। ये a माइनस a डैश। ठीक है, सो देखिए ना a माइनस a डैश इसका फिर डैश a माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो देखिए क्या आता है आपका 0 माइनस 1 1 0 इक्वल टू। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 1 1 0। अब ये वैल्यू a माइनस a डैश की एज इट इज नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखिए माइनस इसमें से कॉमन ले रहे हैं मैट्रिक्स में 0 माइनस 1 ये प्लस 1 और ये देखिए a माइनस a डैश एज इट इज आ गई, तो ये इक्वल टू माइनस का a माइनस a ट्रांसपोज। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है s2 सिमेट्रिक क्या लिख सकते हैं। सो a माइनस a डैश
इज एसक्यू सिमेट्रिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 में एक मैट्रिक्स दी हुई है A 3 5 1 -1 और क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आप एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करिए, यानी उसका दो टुकड़े करने हैं आपको, दो मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है ए को, जो कि एक सिमेट्रिक हो और एक एस्क्यू सिमेट्रिक हो। यानी आपको इस ए मैट्रिक्स को P प्लस Q की फॉर्म में रखना है। P आपकी सिमेट्रिक हो और Q आपकी एस्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से इसके दो हिस्से करिए, ठीक है। तो अब अपन करते हैं इसको। आपको पता है कि किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका 1/a + a डैश, यानी a + a डैश अपॉन 2 क्या होगा, सिमेट्रिक, और a - a डैश अपॉन 2 ये क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। और अपन a को मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, a = हाफ a + a डैश प्लस हाफ a - a डैश लिख सकते हैं। ये बता रखा है आपको, कैसे देखिए इसको सॉल्व करिए, क्योंकि जब अभी अपन ने 8th क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि a + a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स रही, a - a डैश एस्क्यू सिमेट्रिक रही, ठीक है। तो इसका मतलब उनके हाफ कर दिया जाए तो भी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरह अब ये दो का, अभी इसको देखो सॉल्व करते हैं। 1/2 a प्लस 1/2 a डैश प्लस a/2 माइनस a डैश बाई 2, ये कैंसिल, और a/2 प्लस a/2 तो ये हो गया a, यानी a = a। तो a को अपन इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके दो हिस्से करेंगे, एक को अपन p मान लेंगे, a प्लस हाफ ऑफ a + a डैश को p मान लेंगे, हाफ ऑफ a - a डैश को q मान लेंगे। यहाँ देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a डैश = a डैश क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1 इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो गया, ये 3 5 1 माइनस ट्रांसपोज कर दिया ना। देखिए लेट P = हाफ ऑफ a + a डैश, ठीक है। P = हाफ ऑफ a + a डैश, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 a, ठीक है। चलिए एक ब्रैकेट और यूज कर लेते हैं। a क्या है आपका, 3 5 1 -1 प्लस 3 5 1 -1, ये है 1/2। अब इसको ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, डायरेक्ट कर दो, सीधे कर दे। 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 + 1 -1 -2, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 3 3 3 -1। ये क्या हो गया आपका P, हाफ ऑफ a + a डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अगेन लेट Q = हाफ ऑफ a - a डैश, ठीक है। तो ये हो गया हाफ a 3 5 1 -1 माइनस 3 5 1 -1 और 1/2 बाहर। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए 3 - 3 5 - 1 1 - 5 और -1 माइनस प्लस 1/2 0 4 -4 0। अब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स को, ये आ गया 0 2 -2 और 0। देखिए ये हो गया आपका Q, क्या है आपका हाफ a - a डैश, इसको Q मान लिया अपन ने। अब ये देखिए ये आपकी एस्क्यू सिमेट्रिक है,
कैसे है एसक्यू सिमेट्रिक, मैं आपको साइड में थोड़ा सा दिखा देता हूं। अगर Q इक्वल टू ये है तो Q डैश क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा इसका 0 2 -2 0, और ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे 0 +2 -2 0। देखिए ये मैट्रिक्स मिल गई, यानी इक्वल टू -Q मिल गया, Q का नेगेटिव मिल गया, तो इसका मतलब ये एसक्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, इसको इंटरचेंज करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो मैट्रिक्स लिखा, तो ये देखिए P आपका ये आ गया, Q आपका ये आ गया, क्या लिख सकते हैं, सो A इक्वल टू P प्लस Q, यानी P क्या है आपका हाफ ऑफ A प्लस A डैश, Q क्या है आपका हाफ ऑफ A माइनस A डैश। तो यहां अपन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए P क्या हो गया आपका, P वैल्यू है ये 3 3 3 माइनस प्लस Q 0 2 -2 0, ये A इक्वल टू ये आंसर। ए को आपने दो मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, एक सिमेट्रिक है और दूसरी एसपी सिमेट्रिक, इनको ऐड करिए वापस आपको ये मिल जाए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है, उसको अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वो कहता है कि a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन a प्लस a डैश इक्वल टू I इफ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यदि cos अल्फा a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है तो वो इस तरह से है कि a प्लस a डैश इक्वल टू I, तो फिर वो a प्लस a डैश इक्वल टू I कब होगा, यानी अल्फा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए a प्लस a डैश की वैल्यू I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये चार ऑप्शन है आपके, अल्फा की वैल्यू π/2 होगी, π/3 होगी, पाई होगी या 3π/2। अब देखिए a इक्वल टू क्या है आपका cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट a डैश क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, अब ये कह रहा है कंडीशन कर दी हुई है a प्लस a डैश इक्वल टू I, तो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखिए सिंस a प्लस a डैश इक्वल टू I, इट मींस cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा प्लस a डैश cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की 1 0 0 1। देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ठीक है, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और cos अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0। देखिए अब इसको अपन कंपेयर करेंगे, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू क्या आ गई 1, इसका मतलब हुआ cos अल्फा इक्वल टू 1। अब cos अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 1/2 आए, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 1/2 आए, π/3 60 डिग्री। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू π/3। ठीक है।
cos अल्फा इक्वल टू 1/2 है, अल्फा क्या हो जाएगा 5/2। करेक्ट ऑप्शन इज